नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। फरवरी से मध्य प्रदेश की राजनीति में काफी उठापटक मची हुई है और इसी उठापटक के चलते प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिराकर भाजपा और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के 22 विधायकों की मदद से प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई। इसके बाद से ही लगातार सिंधिया समर्थक कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं। हाल ही में भोपाल में मंत्रिमंडल विस्तार के समय इंदौर के कई कांग्रेस नेता भाजपा में शामिल हो गए। इनमें विधानसभा 2 से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक मोहन सेंगर भी शामिल है। इसके बाद से लगातार यह कयास लगाए जा रहे थे कि विधानसभा 2 में कांग्रेस अत्यंत कमजोर हो गई है, लेकिन इस कयास को रविवार को चिंटू चौकसे के प्रयास से धक्का लगा, जब कांग्रेस नेता और पार्षद चिंटू चौकसे के नेतृत्व में MR 10 स्थित एक गार्डन पर कार्यकर्ताओं की वृहद बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि आगामी उपचुनाव और वार्ड पार्षद के चुनाव में किस तरह से विजय हासिल कर सकते हैं। बैठक में बड़ी संख्या में विधानसभा 2 के बूथ स्तर के कार्यकर्ता सहित पूर्व मंत्री जीतू पटवारी भी शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में कांग्रेस को मजबूत करने का संकल्प लिया। इस दौरान चिंटू चौकसे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें कांग्रेस के 22 गद्दारों को तो सबक सिखाना है, जिसके लिए जनता भी पूरी तरह हमारे साथ है। साथ ही साथ अभी हम सभी कार्यकर्ता मिलकर सावेर विधानसभा की सीट को 25,000 मतों से कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएंगे। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट। देखिए कि वर्तमान समय में जो आने जाने का जो दौर चल रहा है, तो ये मीटिंग का उद्देश्य था कि 2 नंबर में कोई भी कांग्रेस परिवार का सदस्य अपने आप को असहाय या अकेला महसूस नहीं करे कि अब क्या होगा। इसी को लेकर हमने मीटिंग रखी थी कि कांग्रेस एकजुट कैसे दिखे, नया संगठन कैसे बने, 2 नंबर में हम ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड पार्षद के चुनाव आ रहे हैं उसमें कैसे जीतें, हमारा साथी हमारे कांग्रेस परिवार का सदस्य हमसे क्या चाहता है, उसकी क्या तकलीफ़ है। इसलिए हमने किसी नेता को नहीं बुलाया, सिर्फ जीतू पटवारी जी को बुलाया था। उसके अलावा हम लोगों ने लगभग पौने 3 घंटे लंबी बैठक करी, जिसमें लगभग सब लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिला। सब लोगों ने अपनी बात करी और बहुत खुशी की बात है कि बहुत अल्प समय के बुलावे पर 99.99% 2 नंबर विधानसभा की कांग्रेस के प्रमुख लोग, कार्यकर्ता लोग, बूथ मंडलम सेक्टर के लोग उपस्थित थे। एक शानदार बैठक हुई। सबने संकल्प लिया कि आने वाले समय में कांग्रेस को हम एक मजबूती देंगे, एक नया स्ट्रक्चर तैयार करेंगे 2 नंबर विधानसभा में, और आने वाले समय में नगर निगम में और विधानसभा में कैसे तिरंगा फहराए उसकी प्लानिंग हम लोगों ने आज स्टार्ट की। उसके साथ साथ चूँकि सावेर में उपचुनाव है, उसकी तैयारियों को भी कैसे अंजाम दिया जाए, वहाँ की जिम्मेदारी भी हमारे पास, और हर एक कांग्रेस परिवार के सदस्य की जिम्मेदारी है कि इन जो 22 गद्दारों ने कांग्रेस का नुकसान करा और खासकर जनता का नुकसान करा, उस नुकसान का बदला इन लोगों को हरा के कैसे लिया जाए। सब लोगों से मैंने निवेदन करा कि जिसका भी किसी का एक भी परिवार है तो उनसे जाके बात करो, कांग्रेस की रीति नीति समझाओ, आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कितने जनहित के काम हुए उसकी बात लोगों तक समझाओ। और मुझे लगता है कि समझाने की आवश्यकता ही नहीं, हर एक आदमी, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, हर आदमी समझ रहा है कि बिजली की बिल की पहले क्या स्थिति थी, आज क्या थी, गुंडे बदमाशों की स्थिति कल क्या थी, आज क्या है, किसान ऋण माफी की क्या स्थिति है। सब तरफ त्राई मची हुई है, नौकरी धंधे पूरे चौपट पड़े हैं, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब तो मेरा मानना है कि आने वाले समय में जो उपचुनाव है वो हमारी पहली प्राथमिकता है, वो हम जीतेंगे। और हमें जैसा लगता है कि कम से कम 25,000 से ज़्यादा वोटों से हम सावेर का उपचुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि ये जनता वर्सेस बीजेपी का चुनाव है। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।